नमस्कार, स्वागत है आपका भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि रेलवे की तरफ से एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जिसकी वजह से 9 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है। वाराणसी और बलिया में 4 मौतें हुई। मनौडी स्टेशन पर 2 लोगों की मौत हुई। वहीं बिहार में स्टेशन पर 4 मौतें हुई हैं। तो रेलवे की लापरवाही जान पर भारी। पिछले 24 घंटे में 9 श्रमिकों ने अपनी जान गंवाई है और वाराणसी और बलिया में 4 लोगों की मौत हुई है। वहीं मंडुआडीह स्टेशन पर 2 मौतें हुई हैं। बिहार में स्पेशल ट्रेन में 4 लोगों की मौत हुई। झारखंड में एक प्रवासी श्रमिक की मौत हुई। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही, रेलवे की अवस्थाएं बनी मौत का कारण। और मुजफ्फरनगर में मां की मौत, बच्चा जागता रहा। भूख, गर्मी और डिप्रेशन से यहां पर लोगों की मौत हो रही है और 4 घंटे का रास्ता 16 घंटे में पूरा हो रहा है। कई ट्रेनों का रूट बदला तो भटक गई रास्ता और गोरखपुर पहुंचने वाली ट्रेन ओडिशा पहुंच गई, बस्ती पहुंचने वाली ट्रेन गाजियाबाद पहुंच गई, पटना पहुंचने वाली ट्रेन पुरुलिया पहुंच गई, दरभंगा पहुंचने वाली ट्रेन राउरकेला पहुंच गई। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही साफ तौर पर रेलवे विभाग की देखने को मिली है और पिछले 24 घंटे में इस बड़ी लापरवाही की वजह से 9 लोगों की मौत हुई है। चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से अवैस जुड़ गए हैं। वहीं लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक करेंगे दिल्ली का। अवैस हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अवैस, यहां पर अगर बात की जाए रेलवे विभाग की, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिली है। एक ट्रेन एक डेस्टिनेशन लेके चलती है और कहीं दूसरी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लापरवाही साफ तौर पर रेलवे की देखने को मिली। इस पूरे मामले पर आला अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, रेलवे की लापरवाही कहें या फिर ये कहें कि बदनिज़ामी जिस तरह से रेलवे की देखने में आई है, साफ तौर से जो श्रमिक ट्रेनें हैं उनको डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। कि रेलवे का ये कहना है कि जिस लाइन पे ट्रेनों को चलना है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, ऐसे में डाइवर्ट किया जा रहा है। और ये रूटीन प्रक्रिया होती है। पिछले हफ्ते भर की बात करूँ तो लगभग 40 से ज़्यादा श्रमिक ट्रेनों को जो है वो डाइवर्ट किया गया। जो दूरी 2 दिन में तय हो सकती थी, यानी 24 घंटे में या 12 घंटे में, उन दूरियों को तय करने में लगभग 5 से 6 घंटा लग गया। कल मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से एक बहुत ही दर्दनाक तस्वीर आई थी, जिसमें एक बच्चा जो है अपनी माँ के कफन के साथ खेल रहा था और उसको उठाने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल उसके ऊपर राजनीति भी शुरू हो गई और तेजस्वी यादव ने 5 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात जो है वो भी कही है। हालांकि जब से तस्वीर आई उसके बाद से रेलवे का अभी तक यही बयान आया कि जो ट्रेनें हैं उनको डाइवर्ट किया जा रहा है और वो रूटीन प्रक्रिया होती है। और ऐसे में जो बच्चे का पिता था उसका ये कहना था कि 5 दिन हमें कटिहार जाना था, मुजफ्फरनगर में ही बीवी की मौत हो गई और हमें उतरना पड़ा। बताइए शव लेकर वो कैसे जाएंगे। तो देश भर में इस तरह की तस्वीर जो है लगातार देखने में आ रही है। गर्मी का मौसम है, तापमान जो है वो कहीं 50 है, कहीं 40 है, कहीं 45 है। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और रेलवे पे जिस तरह से हमने तस्वीरें देखी होगी, चाहे वो पानी की लूट का मामला हो, चाहे वो खाने के सामान का लूट का मामला हो, तो ये साफ दिखाता है कि रेलवे में जो श्रमिक सफ़र कर रहे हैं उनको खाना पानी भी सही से मुहैया नहीं कराया जा रहा। इस तरह के कई वीडियो भी सामने आए हैं। बिल्कुल। और कई वीडियो ऐसे भी हैं जब कोई ट्रेन गोरखपुर जानी थी वो कहीं राउरकेला पहुंच गई, किसी ट्रेन को बस्ती जाना था गाजियाबाद पहुंच गई। तो इस तरह की भी तस्वीरें जो हैं साफ तौर पे सामने आ रही हैं। ऐसे में सवाल यही है कि ऐसी क्या रेलवे को इतनी ज़्यादा ट्रेनें अगर डाइवर्ट करनी पड़ी हैं तो जो लोग उस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, श्रमिक मजदूर, उनके खाने पीने का इंतजाम नहीं हो सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो फिलहाल रेलवे जो है वो यही कह रहा है कि हम श्रमिकों के लिए लगातार ट्रेनें चला रहे हैं और श्रमिकों को घर भी पहुंचा रहे हैं। मगर जिस तरह से ये पहुंचाया जा रहा है और इस तरह से देश भर में मौतें हो रही हैं श्रमिकों की, खासतौर से ट्रेन में, क्योंकि इससे पहले रोड पर मौतें हो रही थी तो वो एक एक्सीडेंट होता था। मगर जब ट्रेन में सफ़र कर रहा है इंसान सुरक्षित महसूस करता है अपने आप को, ऐसे में बिना किसी ट्रेन हादसे के वो भूख से मर जाए तो ये बहुत ही दर्दनाक बात है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अनूप, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही, कई सवाल रेलवे विभाग पर खड़े होते हैं। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिर जो समय 4 घंटे लगना था वो आखिर 16 घंटे में कैसे रेलवे ट्रेन सफर तय कर रही है? 16 घंटे क्यों लग रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि यहाँ पर आखिर ये जो 9 मौतें हुई हैं इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए मनीष, बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल यही है और ये सीधे जो है सवाल जो है वो रेलवे विभाग के अधिकारियों को देना चाहिए कि
कि अगले 24 घंटे में आखिर जो है जो 9 मौतें हुई हैं श्रमिक मजदूरों की, उनकी मौतों का जिम्मेदार कौन है। क्योंकि केंद्र सरकार ने जो है रेलवे को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि लॉकडाउन में जिस तरह से तमाम जो प्रवासी मजदूर थे वो काम के सिलसिले में गए हुए थे, लेकिन वहां पे मालिकों की तरफ से उनको जो है बेरोजगार कर दिया गया, मजबूरन उनको जो है अपने घरों के लिए निकलना पड़ा। श्रमिक स्पेशल ट्रेनें इसीलिए चलाई गई थी ताकि वो अपने घरों तक सुरक्षित पहुंच सके, अपने परिवार के बीच जा सकें और उनकी जो दिक्कतें हैं वो दूर हो सकें। लेकिन जिस तरह से लगातार जो है मौतों के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, वो जरूर जो हैरान कर रहे हैं और सीधे तौर पे रेलवे विभाग की जो लापरवाही है वो उजागर कर रहे हैं। क्योंकि रेलवे जरूर कहता है कि हम डाइवर्जन के तहत जो है ये कर रहे हैं कि कई घंटे जो है वो यात्रा के लग रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि स्पेशल श्रमिक ट्रेन इसीलिए नाम दिया गया था क्योंकि ये महज मजदूरों के लिए ट्रेन चलाई गई है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको सही समय पे उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। लेकिन मनीष, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो गुजरात और जो महाराष्ट्र से ट्रेन आई थी, यहाँ भी लखनऊ में 4 बाग में जो मजदूरों की मौत हुई थी, कई घंटे तक वो मजदूर जो है उसी रेलवे में पड़े रहे, कोचेस में पड़े रहे। लोगों को लगा कि ये मजदूर जो है सो रहे हैं, लेकिन जब 4 बाग ट्रेन पहुंची और जांच की गई तो वो मजदूर जो है मृत पाए गए थे। उनको बगैर पोस्टमार्टम के उनके परिवार यानी मुंबई जो है यहाँ से रवाना कर दिया गया था, जिसके बाद ये भी क्लियर हुआ था कि वो प्रवासी मजदूर कोरोना पॉजिटिव था। उससे जो है जो रिजल्ट आए थे वो भी काफी गंभीर बने थे। तो ऐसे में रेलवे की तरफ से लगातार लापरवाही सामने आ रही है। भूखे प्यासे ये मजदूर चलते हैं, इनके पास खाने को पैसा नहीं है, रहने को पैसा नहीं है। उनको महज एक सहारा होता है श्रमिक ट्रेन का कि श्रमिक ट्रेन के जरिए वो अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे और सीधे जो है अपने घरों तक जा सकेंगे। लेकिन कई कई घंटे का सफर करने के दौरान ये मजदूर जो है भूखे हैं, प्यासे हैं, इनकी कोई व्यवस्था नहीं की जाती। आप जब बैठाते हैं तब महज पानी और खाने की व्यवस्था करा देते हैं, लेकिन जो बीच का जो ये यात्रा का सफर है वो मौत का सफर बनता जा रहा है। हृदय विदारक तस्वीरें स्टेशन पर देखने को मिली थी। यहाँ पर एक मृत महिला पड़ी हुई थी और साथ ही साथ वहां पर एक बच्चा भी वहां पर खड़ा हुआ था और अपनी मां को लगातार जगाने का प्रयास कर रहा था। तो एक कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही रेलवे की देखने को मिली है। इस पूरे मामले पर आला अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? जब स्टेशन पर महिला पड़ी हुई थी तो आखिर इस महिला तक मदद क्यों नहीं पहुंचाई गई और समय रहते इस महिला को खाना पानी क्यों नहीं दिया गया? देखिए, रेलवे शुरू से ही कह रहा है कि हम बहुत अच्छी व्यवस्था करा रहे हैं। लॉकडाउन इस भीषण गर्मी में हम लोगों को घरों तक भेज रहे हैं। जो मजदूर हैं उनको जो है सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी का वो दम भर रहे हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर से ये जो हृदय विदारक ये तस्वीरें आई हैं, ये ऐसी तस्वीरें हैं कि भारत समाचार पे चलने के बाद जो भी देख रहा है सभी के आंसू निकल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद रेलवे के जो अधिकारी हैं वो अभी भी बेहतर होने का जो है दम भर रहे हैं। एक बच्चा अपनी माँ के जो है